फारू उस्मान वर्सेस जैक्विन बकली। हर किसी ने बोला था कि जैक्विन बकली इस वक्त फेवरेट है कि फारू उस्मान ने डोमिनेट करके जीता। अभी UFC 317 आने वाली है, 3 मेजर फाइट्स है। बेनेल दरुश वर्सेस रेनातो मोइकानो। वो तो मैं शॉर्ट बता दूं, बेनेल जीत जाएगा। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टोपुरिया। मैं चार्ल्स ओलिवेरा को अभी हारता हुआ नहीं देखा। चार्ल्स ओलिवेरा एक लेवल का फाइटर है, इलिया की फर्स्ट फाइट है। इतना आसान नहीं होगा जितना लोग कह रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा को रन थ्रू कर देगा, डोमिनेट करके हरा देगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये MMA फास्ट लेन की नई एपिसोड के साथ सरमद अली अब्बासी। आज बेसिकली जो मेरे एपिसोड में मेरे साथ गेस्ट हैं वो मेरे ही भाई हैं और वो आनंद अंबानी का मौलाना वर्जन है, ठीक है। तो उनका नाम है असफंद अली अब्बासी। आप इनको आनंद अंबानी का मौलाना वर्जन से भी इनका तारुफ कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2 मेजर टॉपिक्स हैं जो अभी रिसेंटली, एक तो फाइट होने वाली है और एक फाइट होगी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप पहले तो असफंद बताएं, आप कैसे हैं, कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो, कैसा आना लग रहा है यहाँ पे? अच्छा है, काफी नया एक्सपीरियंस है। अच्छा, नई और अच्छा है कि एक इंटरेस्ट की एक चीज़ है कि एक इंटरेस्ट की स्पोर्ट्स है। मैं तो एक्चुअली कोई दूसरी स्पोर्ट्स ज़्यादा देखता हूँ नहीं, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो। मुझे तो शुरू से ही MMA ही स्पोर्ट अच्छी लगती है और बस मुझे इसी में मज़ा आता है कि इसी के ऊपर, और ये एक नई बात है कि इसके ऊपर बातचीत हो रही है, सारी चीज़ें हैं, एक पॉडकास्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर जितना भी अपना व्यू है एज अ फैन होकर, इसको फॉलो करके जितना भी मैं शेयर कर सकता हूँ पॉसिबल, ज़रूर व्यूअर्स को बताऊँगा, फैंस को बताऊँगा जो इनको फॉलो करते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान से भी इन द फ्यूचर कोई फाइटर उभर के आए, और जो कि अपना मिक्स मार्शल आर्ट्स में तो आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि UFC में जाए। UFC में एक एलीट फाइटर्स की तरह मैं एक्सपेक्टेशंस हैं कि शाज़ेब रिंड जैसे फाइटर, अब्दुल्ला चांडियो जैसे फाइटर्स, मैं इन लोगों को, इनकी जनरेशन्स के और अभी अपकमिंग जनरेशन्स के फाइटर्स को देखना चाहता हूँ कि वो UFC में ज़रूर आए। एक प्लेटफॉर्म, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर एक बीस्ट है, फाइटिंग है, एग्रेशन है, उनको चैनलाइज नहीं कर पा रहे। दे डोंट हैव द प्लेटफॉर्म कि वो वहाँ पे पहुँच पाए। बीस है, हमारे पास कोचेस नहीं है, ट्रेनर्स नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। फैसिलिटीज भी, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो आई थिंक कि उनको ये चांस मिलना चाहिए और उनका एक इंटरेस्ट के उनको भेजना चाहिए, उनको जितनी भी ट्रेनिंग है उनको देनी चाहिए, उनको इक्विप करना चाहिए कि वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुँच पाए। तो आपकी मोटिवेशन ये है कि MMA को आप प्रमोट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, इस पॉडकास्ट में आने की? मैं ये चाहता हूँ कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि दिस इज द 5th मोस्ट व्यूड स्पोर्ट नाउ। और इसने जितनी रैपिड टाइम में, कोविड में जब सारी स्पोर्ट्स बंद हो गई थी ऑलमोस्ट, तो ये इसका अरूज आया था। और इसके लिए इवन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी बहुत देखते हैं ये UFC और ये मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो ये एक स्पोर्ट है जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं है, ये बहुत टेक्निक की गेम है, माइंड की गेम है, टेक्निक की गेम है, स्किल्स की गेम है। बॉक्सिंग में तो आप अपने सिर्फ हाथ मूव कर रहे हो, हैंड्स की। इसमें ग्रैपलिंग, रेसलिंग, जी-जिट्सू, जूडो, किक बॉक्सिंग, मॉ थाई, ये सारी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर ये स्पोर्ट्स को ग्रेट बनाती है। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि आप MMA के फ़ैन हो या ओवरऑल कॉम्बैट स्पोर्ट्स के फ़ैन हो? मैं ओवरऑल कॉम्बैट का फ़ैन हूँ, और जाहिर सी बात है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ही UFC है। तो बॉक्सिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा फेडरेशन है, लेकिन अब बॉक्सिंग को ओवरपास कर रहा है, और अब व्यूअरशिप में नहीं, बॉक्सिंग को ओवरपास नहीं कर रहा। बॉक्सिंग की अभी भी कनेलो वर्सेस क्रोफर्ड की फाइट है, लेकिन बहुत बड़ी फाइट्स हैं। हाँ, मैनी पैक्याओ वापस आ रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है। बॉक्सिंग तो एक टाइम से रही है, आप बॉक्सिंग का टेन्योर तो देखें, तो इतने कम टाइम पे किसने किया। मैं कंपैरिजन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि तुम कॉम्बैट स्पोर्ट्स को ही सिर्फ फॉलो करते हो या सिर्फ MMA को फॉलो करते हो? कॉम्बैट स्पोर्ट्स में सारी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आ जाती हैं। अगर सच बात कहूँ, बॉक्सिंग भी मैं एक ज़माने में देखता था, बट कुछ मैचेस मैंने बॉक्सिंग के बड़े बड़े ज़रूर देखे हैं, जिसमें से भाई फैन किसके हो तुम, किसको प्रमोट करना चाहते हो? UFC। ठीक है, मेरी मोटिवेशन ये है कि मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स को लेके, जैसे ना फॉर एग्जांपल, क्योंकि ओवरऑल कॉम्बैट स्पोर्ट्स का भी पाकिस्तान में काफ़ी वो है, और इवन आई थिंक इंडिया पाकिस्तान दोनों से उस लेवल के फाइट है। अंशुल जुबली आया है, वो तो बस एक अलग ही कहानी थी। अच्छा, आपने ये सवाल तो सोचा होगा कि भाई आपको मौलाना आनंद अब्बासी क्यों बोला गया? इसकी रीज़न आपको पता है क्या है?
आपकी तारीफ। यहाँ पे हमारी ज़्यादातर जो व्यूवरशिप है वो इंडियन है और वो मुझे ना अनंत अंबानी बोलती है। तो राइट, तो आप छोटे भाई हो और आपकी मौलाना शक्ल है, तो आपको मौलाना अनंत अब्बासी का हमने खिताब दे दिया यहाँ पे। खैर, मूविंग ऑन, अभी 2 मेजर फाइट्स आ रही हैं, आपको उनके बारे में क्या लग रहा है? एक मेजर बल्कि 3 मेजर फाइट्स आ रही हैं, वो एक ही इवेंट में है और एक फाइट हो गई। चलो हम पहले उस फाइट के बारे में बात करते हैं कि मारू उस्मान वर्सेस जैक्विन बकली। हर किसी ने बोला था कि जैक्विन बकली इस वक्त फेवरेट है, हर एक्सपर्ट्स ने भी यही बोला था कि वो बिल्कुल जीतेगा। ऐसा है, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे भी लग रहा था कि फेवरेट तो है, पल्ला उसका भारी है, लेकिन मैं चाहता था कि केमारू उस्मान जीते। मैं चाहता ज़रूर था कि मारू जीते, लेकिन मुझे भी यही लग रहा था कि बेकली जीत जाएगा, क्योंकि उसने जो लास्ट टाइम उसको कि मारू उस्मान ने डोमिनेट करके जीता है, हाँ बिल्कुल जीता है और बहुत 4-1 राउंड जीता है। नहीं, मैं तो चाहता था कि केमारू एंड के मारू उस्मान कितनी अपनी प्रॉब्लम्स की, 3 तो लॉसेस यार देखो 3 लॉसेस तो वो काउंट ही नहीं होती ना। एक तो हेड किक लग गई, वो तो किसी को भी लग सकती थी। दूसरी फाइट उसने बहुत अर्ली लड़ ली। तीसरी 3 राउंड मिडिल वेट की फाइट खमजब से लड़ ली। तो केमारू उस्मान कभी जवाल पे आया नहीं था और फिर रेस्ट लेने के बाद उसकी नीज भी जवाब दे गई थी। सब लोगों ने बोला उसको बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। जो रो रहा था जीतने के बाद, तो क्यों रो रहा था? क्योंकि बहुत सारे डीमन से लड़के आया था और वही डोमिनेट। केमारू उस्मान ने दिखा दिया कि केमारू उस्मान गोट है। और केमारू उस्मान मैं आई वुडंट बी सरप्राइज कि केमारू उस्मान दोबारा भी चैंपियन बन सकता है, बट मुश्किल है क्योंकि अब आगे कंपटीशन बहुत टफ है। जैक मेडेलेना भी जीत सकता है इस्लाम से। इस जैक मेडेलेना बहुत बेहतरीन फाइटर है, इस्लाम भी जीतता है, तो दोनों को हराना आसान नहीं होगा केमारू उस्मान के लिए। बिल्कुल ऐसी ही बात है। सही है। तो मेरा तो ये है कि बट आई वाज रियली हैप्पी कि केमारू उस्मान कमबैक किया, एक लेजेंड वापस आया और ये बहुत अच्छी चीज़ थी क्योंकि केमारू उस्मान मेरा वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट फाइटर्स में से। नहीं, उसने बहुत टाइम के लिए बेल्ट डिफेंड की है, जो बहुत, कि किसी वेल्टर फाइटर ने इतनी लंबी नहीं की। 2 दफा डिवीजन को डिफेंड किया है, 2 दफा जीएसपी हारा है, दोबारा जीता है। ये इसने डिफेंस में शायद ये नंबर 2 है। डिफेंस में यही है टॉप पे एक्चुअली, क्योंकि इसने अपने डिवीजन को 2 दफा क्लियर किया है। अच्छा। जीएसपी हारता था तो वापस उस फाइटर के खिलाफ जीत जाता था। हाँ, समझ आई? लेकिन उसकी सिर्फ 2 लॉसेस हैं इन हिज कैरियर। जिनके भी से भी हारा उनसे दोबारा फिर जीता ना। हाँ। उनसे तो बेल्ट हार गया ना। ये इसने अपनी डिवीजन को 2 दफा क्लियर किया है, तब जाके हारा है और वो भी उस फाइटर से हारा है जिससे पूरा डोमिनेट कर रहा था मैच। हाँ, उससे पहले जीत चुका था। हाँ। एंड खमजत जैसे 20 के साथ 9 दिन के नोटिस पे मिडिल वेट के अंदर फाइट आई थिंक वो उसको फाइट नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती यही थी कि इवन उसको एडवर्ड लियोन के खिलाफ भी फौरन फाइट नहीं लेनी चाहिए थी इस नॉकआउट के बाद। 6 महीने नहीं, 1 साल का रेस्ट लेना चाहिए था। वो गलती थी पहली। फिर खमजत से लड़ना, फिर अभी जो कमबैक किया है वो आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा फाइटर है किया है वो, ठीक है। तो ये तो है। मूविंग ऑन टू द बिग क्वेश्चन, अभी UFC 317 आने वाली है। 3 मेजर फाइट्स है, बेनेल दरूश वर्सेस रेनातो मोइकानो। वो तो मैं शॉर्ट बता दूं, बेनेल जीत जाएगा। शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट। वापस जीत गया तो मोमेंटम आ जाएगा इसका। देखो यार, फाइटर्स क्या नाम है, बहुत अभी भाई जीत चाहिए, फॉर्म वापस आने के लिए जीत चाहिए होती है। नहीं कह सकते, लेकिन इससे जीत जाएगा। अभी मैं उतना आगे की प्रेडिक्शन नहीं दे रेनातो सकता। हल्का फाइटर है। हाँ, रेनातो मैं इट्स नॉट कि मैं उसके बारे में ज्यादा किस तरह जीतेगा और किस राउंड में जीतेगा? सबमिट करवाएगा इसको। पहले दूसरे राउंड? नॉकआउट तो स्पेशलिस्ट पहले दूसरे या तीसरे राउंड किस में? आई थिंक इसका पहला राउंड सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल है, दूसरे में तो डेड कर देगा इसको अगर पहुंच गया। अच्छा चलो गुड। एंड दूसरी फाइट और भी है। हाँ, उस इवेंट में और कौन सी मेजर फाइट है बताओ? इलिया और वो चार्ल्स की है। नहीं, एक और भी है। मेरे ख्याल से कोई वुमेन्स की फाइट है, मेरे ख्याल से अलेक्जेंडर पेंटोजा वर्सेस काय कारा फ्रांस। अच्छा। अलेक्जेंडर पेंटोजा हाँ, अब डिमेट्रियस जॉनसन के बाद सबसे बड़ा बैंथम उस डिवीजन का फाइटर बन चुका है। ही इज अ वेरी गुड फाइटर। इवन काय भी बहुत अच्छा फाइटर है। तो कौन जीतेगा? इट्स इन 50-50 मेरे ख्याल से। काय का अलेक्जेंडर पेंटोजा का रिकॉर्ड देखा है? मैंने ये देखा कि उसकी बहुत कंसेक्यूटिव विन्स हैं अभी फिलहाल। डोमिनेट कर रहा है इस डिवीजन को, वो भी सेकंड टाइम वो भी क्लियर करने वाला है। एंड ही कॉल्ड आउट डिमेट्रियस जॉनसन टू फाइट हिम।
डेमेट्रियस जॉनसन, वो तो अब रिटायर्ड हो चुका है। तो उसने मांगा क्योंकि उसको अपनी डिवीजन में लग रहा है वो सबको हरा गया, उसको गोट को हराना है। हाँ, गोट डेमेट्रियस को हराना जॉनसन है। अब कैसे जीतेगा अगर इवन आ डेमेट्रियस भी गया? जॉनसन की इतनी एज नहीं थी, पता है आपको? हाँ। वो रिटायर्ड और डैमेज भी ज्यादा नहीं लिया उसके था। साथ पॉलिटिक्स उसकी एज भी नहीं थी, रिटायरमेंट उसने ऐसे ही ले ली, बट नहीं, बॉय वो डायना वाइट से पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो गई थी, बट वो उधर भी चैंपियन ही बना था 1FC में। लेकिन अब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अब वापस लेकर आके मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई he was a- पीपल आर कंटेम्पलेटिंग के एलेक्जेंडर पेंथोजा शायद एक डिवीजन मूव अप करे, मिरअप से लड़े। अच्छा। अब ये लेवल के होने वाला है। हाँ। अगर काय कारा फ्रांस से जीता तो तो ज्यादातर चांस इसका ही है, पेंटोजा का ही है। हाँ। ज्यादा अपर हैंड इसी का ही है। लेकिन काय एक अच्छा फाइटर है, मुझे लगता है कि मुकाबला तो टक्कर का होगा। इट्स एन ईदर एंड ऑर। मैं भी आई वुड गिव 60% टू एलेक्जेंडर पेंटोजा, 40% टू हिम। 55-45 55-45 ठीक है। 55 किसको दे रहे हो? ऑब्वियसली पेंटोजा को। और काय करा फ्रांसिस 45, क्योंकि ठीक बहुत है। दैट्स योर जबरदस्त फाइनल वर्डिक्ट? हाँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ जीतेगा एलेक्जेंडर पेंटोजा, बहुत कम मुझे, मगर फिर भी अगर परसेंटेज बोल रहे हो 60-40, हाँ, ठीक वही। है। नेक्स्ट फाइट, द बिग फाइट, चार्ल्स और इलिया। चार्ल्स ओलिवेरा, योर फेवरेट चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टोपुरिया। मैं चार्ल्स ओलिवेरा को अभी हारता हुआ नहीं देख। मैं चाहता हूँ कि ये वाहिद ऐसा बंदा बने जो 2 बार लाइट वेट का चैंपियन बने, 2 टाइम्स लाइट वेट तो चैंपियन। देन यू विल कॉल हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन लाइट वेट? फिर तो श्योर शॉट। अच्छा। खबीब तो रिटायर्ड हो गया, दैट वाज हिज कॉल। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बिल्कुल हो जाएगा। देखिए रेज्यूमे देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिर चार्ल्स ओलिवेरा ही होगा। बेशक इस्लाम को नहीं हरा पाया, बट 2 दफा चैंपियन बनना और रेज्यूमे ओवरऑल बहुत अच्छी है। बहुत सिर्फ इस्लाम को नहीं हराया, इतने ठीक है, स्टैक डिवीजन। बट इलिया की हाइप को रोकना इस वक्त आसान है। यार देखो, इलिया का ये है कि वो एक बहुत हाइप भी नहीं है एक्चुअली, इलिया हाइप भी नहीं है, मेरिट पे है। चैंपियनशिप जीत के आया है, फेदर वेट में 2 बड़े फाइटर्स को हरा के आ रहा है। हाइप नहीं कह सकते। इलिया की रफ्तार को रोकना इस वक्त आसान है? नहीं, सवाल इलिया ये हाइप तो कहीं से नहीं है। नहीं इलिया तो खैर बहुत जबरदस्त फाइटर है। और इलिया की एक और एक चीज जो इतनी उभर के नहीं आई है, वो खुद भी जिजित्सु ब्लैक बेल्ट है। नहीं, जिजित्सु ब्लैक बेल्ट नहीं है। नहीं, वो रोमन रेसलिंग कब में काफी अच्छा है। रोमन रेसलिंग है या उसका क्या नाम है, उस रेसलिंग है उसकी रेसलिंग ग्राउंड गेम बहुत स्ट्रांग है, बट ग्रेको रोमन रेसलिंग में बहुत ऊपर है। अच्छा, तो लेकिन ग्रेको रोमन, राइट? हाँ, तो नहीं, उसका ऑफ द बैक भी बहुत अच्छा है। ऑफ यार द बैक देखो, फाइटर अच्छा गार्ड है, ऑफ द बैक उसमें तो मुकाबला किसी का नहीं है चार्ल्स ओलिवेरा से, ठीक है। पॉइंट ये है कि हम ये कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि चार्ल्स ओलिवेरा नॉकआउट नहीं हो सकता, जो चार्ल्स ओलिवेरा हर किसी से मुक्का खाड़ के नीचे गिरता है और कोई चढ़ गया ऊपर। नॉकआउट नहीं हुआ। क्यों हुआ है नॉकआउट? नहीं, वो पॉल फिल्डर से हुआ, उसके हुआ बाद है, किससे बट चलो हुआ? मुक्का मार के गिरा दिया, गार्ड में चला गया, कोई बंदा ग्राउंड पे चला गया इलिया जैसा, जिसको उतना जो डरता नहीं है, तो चार्ल्स ओलिवेरा जा सकता है। सारी लोगों की जो मेन जो रीजन यही है कि चार्ल्स ओलिवेरा मुक्का खा के नीचे गिर जाएगा, इस्लाम जैसा कोई चढ़ गया जीत गया। लेकिन वो फेक भी करता है। उसने जस्टिन गेची के ऊपर फेक किया था कि वो आए और फिर मैं ग्राउंड पे ले जाऊं। वो उसको टोपुरिया के ऊपर जान के टोपुरिया के ऊपर फेक करना आसान नहीं है, उसकी पावर बहुत है। वो एक्चुअली पावर ऐसी है कि वो नॉकआउट करता है। मारेगा मुक्का, वो गिर जाएगा, फिर आए चढ़ जाए, फिर वही गेम होगी कि वही इस्लाम वाली अगर हो गई तो हो सकती है। इस्लाम तो फिनोमिनल ग्रैपलर था। देखो अगर टोपुरिया के पास तो एक ही मेन गेम है कि बॉक्सिंग में उसको नॉकआउट कर दे, जो वो सबको कर रहा है आजकल और बड़े बड़े फाइटरों को कर रहा है, और वो एक पंच किसी को भी मार के कर सकता है। चार्ल्स ओलिवेरा के पास 3-4 तरीके हैं जीतने के। एक तो वो अपनी किक्स का इस्तेमाल करे, लेग किक्स का, और अपनी किक्स का इस्तेमाल तो बॉक्सिंग रेंज से दूर हो, क्लिंच वर्क जाए, ग्रैपलिंग करे, तो मेरे ख्याल से वो जीत जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअली जो एक वो हाँ, पॉइंट्स में नहीं है, फिनिश होगी, क्योंकि दोनों के फिनिशिंग रेट्स बहुत हाई हैं। दोनों ये मैच मेरे ख्याल से 3 राउंड से भी ऊपर नहीं जाने वाला। ये दोनों के फिनिशिंग रेट, एक के 80% है, एक के 75% है, इफ आई एम श्योर। तो इनका फिनिश ही होगा ये। आई डोंट थिंक सो ये पॉइंट्स पे जाएगा। आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि दोनों पॉइंट्स पे जाके हुआ, बट आई वुड स्टिल वांट के चार्ल्स ओलिवेरा जीते। ये ऑल्दो इलिया टोपुरिया की काफ़ी, बट चार्ल्स ओलिवेरा इस डिवीजन का बादशाह रह चुका है, लड़ चुका है। इलिया टोपुरिया फर्स्ट टाइम लड़ रहा है, और सब लोग चार्ल्स ओलिवेरा को भूल चुके हैं। चार्ल्स ओलिवेरा एक लेवल का फाइटर है, इलिया की फर्स्ट फाइट है। इतना आसान नहीं होगा जितना लोग कह रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा को रन थ्रू कर देगा, डोमिनेट करके हरा देगा।
हो सकता है, एक पंच किसी को भी पड़ सकता है। ये जब मैच होगा तो खुद उनको पता लग जाएगा। मैं खुद चार्ल्स ओलिवेरा को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि चार्ल्स ओलिवेरा जीते, बट इस वक्त ये कहना कि परसेंटेज किसको ज्यादा दोगे जीतने की। मेरे ख्याल से फैन फेवरेट जो है इलिया है, फैन लेकिन फेवरेट भी है, बैटिंग ऑड्स फेवरेट भी इलिया है। हाँ तो वही और तो कह रहा हाँ, हूँ, फैन फेवरेट फैंस नहीं, बैटिंग अलग होती है, फैंस अलग हाँ, होता है। तो fan- एक्सपर्ट ओपिनियंस वाइज भी इलिया है। मैं एक्सपर्ट्स वाइज एक्सपर्ट जितने भी सारे फॉर्मर फाइटर्स वगैरह सब ने इलिया को फेवरेट का है। पता नहीं एक्सपर्ट्स पर कैसी बात कि है। हाँ, आई डोंट नो बस। हाँ तो एक्सपर्ट्स अगर ऐसी बात करें, हालांकि इतना फिनोमिनल फाइटर होने के बावजूद। भाई इलिया ने जिनको अभी नॉकआउट करके आया है ना, इसलिए हाइप बन गई। मैक्स होलोवे आज तक नॉकआउट नहीं हुआ था, उसको करके आ गया, सही इसलिए। है। तो एवरीवन हैज अ टाइम है, इस तरह तो चैंडलर भी कभी टैप आउट क्या नहीं हुआ, इस परसेंटेज तरह दोगे तो कौन जीतेगा और क्यों क्यों जीतेगा, कितनी परसेंटेज दोगे, वर्डिक्ट क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि चार्ल्स ओलिवेरा एक हंगरी है। उसकी जिस तरह टाइटल पहले स्ट्रिप हुई थी, पहले उसकी वेट के ऊपर 500 ग्राम के ऊपर पर जो थी, हाफ अ किलो के ऊपर जो उसकी स्ट्रिप हुई थी, फिर स्ट्रिप होने के बाद उसने जस्टिन गेची से जीता, फिर इस्लाम से इवेंचुअली हार गया, लेकिन वो उसके हमेशा था कि मैं फिर से चैंपियन बनूं। वो वापस रिटर्न ही इस वजह से हुआ है, और उसने अपने आप को प्रूव किया है। उसने अपनी इतनी स्टैग डिवीजन में इतने खतरनाक फाइटर्स में डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेची, ये नाम है बहुत बड़े। बिनेल दरूश को प्राइम पे हराया है इसने, प्राइम पे, जब बिनेल दरूश ने क्या नाम है बैक टू बैक इसको हराया था, गैमरोट की बेस्ट फॉर्म में इसको हराया था। तो इसने जो है अपना रिटर्न इस्लाम के बाद बिनेल दरूश को हराया था। बड़ा अरमान से हार गया ना। तो अरमान से किस तरह, अरमान को पहली दफा उसने क्या नाम है गिलोटीन लगाया, आखिरी में भी। अगर वो 5 राउंड का होता, मैं बता रहा हूँ, चार्ल्स ओलिवेरा में इतना अच्छा वो हरा सकता भाई था। अब उन सब मैं समझ गया उन बातों को। अब आप मुझे ये बताएं, आप कितनी परसेंटेज दे रहे हैं जीतने के चांस, और कौन आपकी तरफ से विनर है? 60 चार्ल्स, 40 क्यों एलिया बहुत अच्छा फाइटर है, आई हैव टू गिव हिम 40 एलिया। देखो, अगर वर्डिक्ट के हिसाब से और हर चीज़ से देखा जाए तो एलिया फेवरेट है, उसवी को ज़्यादा मिलेंगे, मगर दिल से मैं चाहता हूँ चार्ल्स ओलिवेरा जीता है। ठीक है, ऑड्स के हिसाब से देखा जाए तो 50% 55% देना पड़ेगा एलिया को, कुछ नहीं, मगर एक्चुअली मैं दिल से चाहता हूँ, और मैं चाहता मेरा यही हूँ। ये वही वाली फाइट है जिसमें डस्टिन को मैं सपोर्ट कर रहा था कि इस्लाम के खिलाफ डस्टिन जीत जाए, लेकिन इन दी एंड जीत गया। बट तो पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूँ चार्ल्स ओलिवेरा, और चार्ल्स ओलिवेरा जीतेगा तो आई वुडेंट बी सरप्राइज, और बहुत अच्छा होगा चार्ल्स ओलिवेरा जीते, तब मजा आएगा। तो एक न्यू लाइट वेट किंग हो जाएगा खबीब, लाइट वेट गोट हो जाएगा। गोट हो आई थिंक जाएगा। फिर तो रिज्यूमे किसी का बीट नहीं, 2 दफा चैंपियनशिप बनना और ऐसी रिज्यूमे के साथ, तो फिर आई डोंट थिंक सो। तो आई थिंक हमने अपने काफ़ी मेन पॉइंट्स डिस्कस कर दिया। हमें आप इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। मैं वापस आ चुका हूँ, और अब मेरे साथ मौलाना अनंत अब्बासी भी आ चुके हैं, अनंत अंबानी आ चुके हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा चैनल को सपोर्ट किएगा, और हम लोग एक्चुअली इस तरह के पॉडकास्ट करते रहेंगे, और इस तरह की एक्साइटिंग न्यूज़ और वीडियोज़ को अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर।